हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर का फर्स्ट ईयर की बायो पढ़ रहे हैं और उसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, जिसका हमने इंट्रो पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, हम वो पढ़ने वाले हैं। ये सुनने में छोटा टॉपिक है, बट इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी हैं जो हम यहाँ, और बहुत ज़्यादा नई चीज़ें भी है इसमें जो हम यहाँ पे सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपका पैरासाइड आप सबको वेलकम करता हूँ अपने एरा में, अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म में। तो वेलकम यू ऑल गाइस। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वैसे तो वाटर हमें पता है, ठीक है ना, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम यहाँ तो बायोलॉजिकल इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि हमारे सेल में क्या रोल अदा करता है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे पहली लाइन देखें तो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। ठीक है, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन द लिविंग सेल। अब ये एमसीक्यू है। ठीक है, लिविंग सेल में कौन सा मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है? दैट इज द वाटर। बट इसी एमसीक्यू को, इसी लाइन को थोड़ा घुमा कर पूछता है कि दैट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चों को ये याद होता है कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड वाटर होता है। ठीक है, जो वाटर को एग्जाम्पल में देता है, बट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज योर प्रोटीन इन सेल। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक, वाटर इज इनऑर्गेनिक। जब वो आपकी बात करे इसकी ऑर्गेनिक की और मोस्ट अबंडेंट पूछे तो इट्स प्रोटीन। ठीक है, तो वो आप किसकी बात करते हो? प्रोटीन की। ठीक है, और जब वो बात करे कि मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक मेंशन ना करे तो आप किसको बोलते हो? वाटर को। और अगर ये पूछे कि मोस्ट अबंडेंट आपका जो कंपाउंड है इन नेचर, तो वो आपका सेल्यूलोज है। ठीक है, मतलब एक अलग से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक, मोस्ट ऑर्गेनिक अबंडेंट इन सेल। सेल में तो वो कौन सा है? प्रोटीन। ठीक, वो प्रोटीन है आपका। और अगर पूछे कि मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, इन सेल, बट कोई मेंशन नहीं करे आपको कि ऑर्गेनिक है, तो उसमें आप क्या बोलोगे? वाटर। ठीक है, और अगर आपको बोले कि मोस्ट अबंडेंट बट इन नेचर, कहाँ पे? नेचर में, तो नेचर में आप क्या बोलोगे? आपका जो मोस्ट अबंडेंट है दैट इज द सेल्यूलोज। मतलब एक वर्ड घुमाने से, ठीक है, आपका पूरा एमसीक्यू गलत हो सकता है, तो इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना है कि मोस्ट अबंडेंट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक इज प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट इन लिविंग सेल वाटर, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर इज द सेल्यूलोज। ठीक है, तो हम चलते हैं। ओके, तो वाटर कहाँ का यूज होता है हम सबको पता है। ठीक है, वाटर बायोकेमिकल प्रोसेस में लाइक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वाटर। वी ऑल नो कि जो सिचुएशन होती है वो कैसे होती है फोटोसिंथेसिस की, बेसिक के बिल्कुल लाइक H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से पता चलता है कि वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस और बायोकेमिकल प्रोसेस में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे कि हाइड्रोलाइसिस, जो हमने कल पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, और वाटर में एक बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। और वाटर इज नोन एज ए पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या है आपका? एक पोलर मॉलिक्यूल है ये वाला। ठीक है, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर मीन्स के, पोलर हम किसको बोलते हैं? ठीक है, चार्ज को। पोलर वर्ड लिया गया पोल से, मैंने बोला था ना, लैंग्वेज हम सीखेंगे। पोल मीन्स के चार्ज। अब चार्ज कैसे? लाइक है हाइड्रोजन, ठीक है, आपका ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, इसकी तब में तो इसको क्या होती है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इससे पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पे आगे जाती है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने कहा ना, ये पोलर मॉलिक्यूल। पोल मतलब क्या? चार्ज है। ठीक है, पोल। तो यहाँ पे देखिए इसकी नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कितनी चार्ज है? दो। तो उसको हम बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं? डायपोल। ये केमिस्ट्री का एमसीक्यू है, तो इसमें डायपोल इंटरेक्शन भी होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। बट व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल? और पोलर नेचर होने की वजह से वो क्या करता है? पोलर सब्सटेंस को खुद के अंदर डिसॉल्व करता है। नॉन पोलर को भी करता है, बट बहुत कम। नॉन मेनली किसको करता है? आपको पोलर को। तो ये क्या है? वाटर आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर हम क्यों बोलते हैं? इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और ये आप आगे भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है,
तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देखो डायपोल भी बोलते हैं। और वाटर के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है वाटर के अंदर, हाइड्रोजन। मैंने जैसे ही बताया कि ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में FON, फोन बोलते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, फोन बोलते हैं हम, ठीक है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो आपकी क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसी में आता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें, और ये आगे भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं उसको, फिर वहाँ भी देख लेंगे, ठीक है। आपका ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जो है ना, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव को अटैक करता है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे, ठीक है, और सपोज आपका यहाँ पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे आपका, चलो किसी और कलर से बना लेते हैं, यहाँ पे आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब हम पता है इस पे नेगेटिव चार्ज है भाई, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा, ये, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ के नेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे बना लो आप, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, तो मतलब ये एक चेन बनती जाती है। और ये जो पर्पल की ये जो बीच में डाट है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को डाट से शो करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या बनेगी आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो और फोर्सेज जन्म लेते हैं, जिनको हम और जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बायो में, ठीक है। कोहेशन या कोहेसिव फोर्स या फिर एडिशन, या हम उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ठीक है, इनको भी हम पढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं। अच्छा, जो वाटर में, ठीक है, इसकी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है, हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद कोहेशन, एडिशन, आइसोटोपिक कैपेसिटी, वेपोराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सीलरेशन, आयोनाइजेशन, लो डेंसिटी ऑफ आइस, ये सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट इज अ बेस सॉल्वर एंड क्रेडल ऑफ लाइफ, ये बात भाई, इट इज और ये क्या है, ठीक है, यहाँ ये सेंटेंस पूरा क्रेडल ऑफ लाइफ। ये आपसे लाइन एंट्री पूछा सकता है कि व्हिच कंपाउंड इज नोन एज ए क्रेडल ऑफ लाइफ। क्रेडल हम बोलते हैं चूल्हे को, ठीक है, क्रेडल ऑफ लाइफ। तो वाटर इज नोन एज ए क्रेडल ऑफ लाइफ और क्रेडल ऑफ लाइफ। और ये जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेशन, एडिशन, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लो, ये मिटा लेता हूँ, ठीक है। ये याद रखना, क्रेडल ऑफ लाइफ, क्रेडल ऑफ लाइफ इज नोन एज ए वाटर। अच्छा, यहाँ पे देखो वाटर की स्ट्रक्चर दी हुई है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल बन रही है दैट इज 104.5, और यहाँ पे वाटर की जो शेप है दैट इज नोन एज वी शेप। क्या बोलते हैं हम इसको, वी शेप। और काफी बुक में ट्राइगोनल, ठीक है, यानी कि टेट्राहेड्रल बोली जाती है आपकी, क्या बोली जाती है, टेट्राहेड्रल, नॉट ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ट्राइगोनल नहीं, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसे बनती है, जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये देखो ना बीच में डॉट डॉट, ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो बीच में डॉट डॉट है ये क्या बना रहे हैं, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, ऐसे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे बनती है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ऐसे बनाओ आपको, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। तो तब बनती है जब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ये आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वरना वैसे हम क्या बनती है, इसकी वी शेप बनती है। क्या बोलती है, वी शेप, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होती है, फिर ऑक्सीजन में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की आपस में अट्रैक्शन होती है, और इसकी वजह से दो फोर्स जनरेट लेते हैं, जैसे कोहेसिव और एडिटिव फोर्सेस। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, इमेजिन की जितनी बड़ी हाइट होती है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसको कि हमारे घर की जो छत होती है ना, छत, ठीक है, उस तक पानी पहुँचाने के लिए, सिर्फ उस छत तक पानी पहुँचाने के लिए हमें मशीन यूज करनी पड़ती है ना। और मशीन का अगर थोड़ा भी पावर, थोड़ी भी लाइट कम आ जाए, थोड़ी भी इलेक्ट्रिसिटी कम आ जाए, तो वो पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इतने बड़े ट्रीज जमीन से लेके बगैर किसी
एक्सटर्नल पावर के कैसे पानी लेके जाते हैं इतनी ऊपर तक, इतनी बड़ी हाइट तक, चाहे जहाँ पे हमें बहुत बड़े मोटर यूज करने पड़े, ठीक है ना। तो वो चाहे कोहेसिव और एडहेसिव का कमाल, और उसके साथ साथ कुछ और भी फोर्सेज होते हैं। और इसका जिक्र कहाँ आता है, इसका जिक्र आता है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं, और इसको हम यहाँ से भी डिस्कस करेंगे। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब दो टर्म्स है हमारे, कोहेसिव और एडहेसिव, ठीक है। कोहेसिव वो फोर्सेज होते हैं जो आपके बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स हो, किसमें हो, सेम मॉलिक्यूल्स, किसमें, सेम मॉलिक्यूल्स। एडहेसिव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव आपका जो सेम मॉलिक्यूल्स में हो, और एडहेसिव आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे, पहले इसका मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ कि पास सपोज आप अपने पाम से, ठीक है, अपने हाथ से जो है पानी लेते हो, ठीक है, पानी के कुछ ड्रॉप्स लेते हैं, फिर ऐसे पानी लेते हैं जब मस्ती में लेते हैं, ठीक है। तो उस पानी, ये पानी के मॉलिक्यूल से पास होगा, ठीक है। और कंसिडर करो, ठीक है, मैंने ड्राइंग आती नहीं, ये आपका हाथ है, ठीक है, और ये पानी। अब इस पानी की जो आपस में मॉलिक्यूल्स, जो मतलब मॉलिक्यूल्स, ये एक पानी का मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनकी जो आपस में फोर्सेज है ना, वो कौन सी है, कोहेसिव। वो फोर्सेज कौन सी है, कोहेसिव। और आपके पानी के मॉलिक्यूल और आपके हाथ के बीच में जो फोर्सेज है ना, वो कौन सी फोर्सेज है, एडहेसिव। वो फोर्सेज कौन सी है, एडहेसिव। मतलब वो डिफरेंट में हो तो एडहेसिव, और सेम में हो तो कोहेसिव। अब इसका ट्रांसपोर्ट में कैसा रोल है वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, और उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कोहेसिव और एडहेसिव क्या है। अब कंसिडर करें कि ये, ठीक है, एक ट्री है, ये क्या है, जिसकी रूट से पानी जाना है, ठीक, मतलब स्टेम में पानी जा रहा है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स में, मतलब पानी कैसे जाता है, ये ऐसे, ठीक है। अब इस कोहेसिव, ठीक है, और सरफेस टेंशन भी होते हैं, ट्रांसपरेशन पुल भी होता है, रूट प्रेशर भी होता है, तो टेक्टिकी बोलते हैं हम इसको, टेंशन भी होता है, मतलब उसके साथ साथ कोहेसिव और एडहेसिव का बड़ा रोल होता है। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में, ठीक है, यहाँ पे इन वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस एक दूसरे के ऊपर क्लिंग करते जाते हैं, चिपकते जाते हैं। तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स होंगे वो कौन से होंगे, कोहेसिव। वो कौन से फोर्सेज होंगे, कोहेसिव, ठीक है। और अब इस वाटर के और ट्री के स्टेम के बीच में, ठीक है, ट्री के सरफेस के बीच में जो फोर्सेज होंगे वो कौन से होंगे, आपके ये सारे वाले आपके एडहेसिव फोर्सेज होंगे, एडहेसिव। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल कोहेसिव की वजह से एक दूसरे के ऊपर क्लिंग करते जाते हैं, ठीक है, और उनको सपोर्ट मिलती है एडहेसिव फोर्स, यानी कि सरफेस से, जो सरफेस से वो अटैच होते हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल बीच में फोर्स होंगे एडहेसिव। होप्स आपको समझ आ गया होगा, इजी है बिल्कुल, मैंने इसको एक्सप्लेन करा। और भी मतलब इसके कॉन्सेप्ट कहाँ लगते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक क्लोज, यही आप आगे पढ़ लें ऊपर वाला, क्लोज एंड प्रोटोप्लाज्म सेल। अभी ये बता रहे हैं आपका जो वाटर है ना, वाटर वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। जैसे मैं ब्लड वेसल्स की बात करूँ तो वो वहाँ पे ब्लड होता है, ठीक है। अगर सेल की बात करूँ तो वहाँ प्रोटोप्लाज्म होता है, या फिर अगर कंडक्टिंग सेल्स तो वहाँ फ्लूइड होता है, कहीं भी आपको लिम्फ मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये वाटर होता नहीं, बट ये बोलता है कि आपकी फ्लो को आपको ना मिल जाएगा, मतलब फ्लो के फॉर्म में, ठीक है। लाइक ब्लड भी जो पानी बोल सकते हैं ना, आपकी मेजॉरिटी क्या होगा, मेजॉरिटी अथॉरिटी जो मेजर है ना, उसको काउंट करें हम। ये मतलब ये बता रहा है कि भाई उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये थे कोहेसिव और एडहेसिव, तो वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकते हैं, ओके। और ये एडहेसिव फोर्सेज हैं जो मैंने बता दिया पहले ही कि डिफरेंट में होते हैं, ठीक है, सरफेस और आपके जो वाटर मॉलिक्यूल उसके बीच में जो होते हैं वो एडहेसिव फोर्स होते हैं। अब यहाँ से देख लो कि अब इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होंगे वो होंगे कोहेसिव, और इसके सरफेस के बीच में जो फोर्सेज होंगे ये देखो उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव। और इन दोनों के क्या होंगे आपस में, कोहेसिव फोर्सेज, ठीक है, ओके। हाई स्पेसिफिक हीट, अब एक होता है आपका हीट कैपेसिटी और दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। एक क्या होता है आपका हीट कैपेसिटी और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फर्क है,
अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप डेफिनेशन देखोगे ना कि अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम का आप टेम्परेचर रेज करो 1 सेंटीग्रेड से, ठीक है, 15 से 16 से। ये एग्जांपल दिया गया 15 से 16 या फिर 16 से 17 या फिर 18 से 19 कितना भी हो सकता है। बट 1 ग्राम का, जब आप 1 ग्राम का 1 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रेज करो तो वो आप जो हीट दोगे, वो जो आप टेम्परेचर दोगे उसको हम बोलेंगे हाई स्पेसिफिक हीट। इसको क्या बोलेंगे? अब स्पेसिफिक बोला ना तो इसमें यहाँ पे एक चीज को स्पेसिफिक किया, किसको? मास को। और जो सिंपली हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो कि रेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 सेंटीग्रेड। वहां आप ये स्पेसिफाई नहीं करते कि 1 ग्राम का, ठीक है, 1 ग्राम भी बोलते हैं, 1 किलोग्राम भी बोलते हैं, फिर वहां पे यूनिट्स का आपका फर्क आ जाता है। आपके बुक में 1 ग्राम। ओके, अब हाई स्पेसिफिक, हाई का मतलब क्या? मैंने बताया कि अब एक सिंपल सी चीज ले लो, ठीक है, कि जो चीज स्ट्रांग होगी उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा पावर चाहिए होगी, है ना। लाइक तो बहुत सी लकड़ियां हैं, बहुत ज्यादा, जो बचपन में हम कहानियां सुनते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा पावर चाहिए और ये एक लकड़ी हो तो आप 2 मिनट के 2 सेकंड में तोड़ देंगे, ठीक है। अब हाई स्पेसिफिक हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि वाटर में बहुत ज्यादा फोर्सेस पाए जाते हैं, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वो बांध तोड़ने की वजह से, ठीक है, लाइक ये आपको बांध तोड़ने की वजह से बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं? हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हाई वाटर की क्या है आपकी? हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है। अब ये लाइन देखना कि इट मीन्स इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर ऑफ हीट टू मेक चेंज दैट टेम्परेचर। ये वाला और वार्म अप। अब इसमें इसी लाइन को पंजाब वाले बुक में ऐसे लिखा है कि वो कौन सा कंपाउंड है, एक बार एमसीक्यू आया है कि जो ना मतलब हीट एब्जॉर्ब कर लेता है बट विदाउट मिनिमम चेंज विद इट्स ओन टेम्परेचर, तो वो वाटर है। और वो किसलिए? क्योंकि उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो उसी लाइन को घुमाकर इसने बोला है कि तुम्हें एक चेंज इन टेम्परेचर और वार्म अप हाई अमाउंट देना पड़ता है आपको, और उसके अपने टेम्परेचर में बहुत ही मिनिमम चेंज आती है, ठीक। ये बुक की लाइन बताई मैंने आपको पंजाब की, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। और आपको ये थर्मल चेंजेस से भी जो है ना आपको महसूस करता है। ओके, आगे हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं? जब आप लिक्विड की स्टेट को वेपर्स में कन्वर्ट करो, और लिक्विड की स्टेट को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो हीट चाहिए दैट इज नोन एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई क्यों बोला गया है? अगेन वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको हीट देने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और वो जो हीट होगी दैट इज नोन हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो ज्यादा हुई तो आगे हाई लगा लो, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर के पास क्या है? हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। जैसा मैंने अगेन मिसाल दिया, ठीक है, एक चीज को आपको तोड़ने में ज्यादा ताकत लग रही है, इट मीन्स कि वो चीज क्या है? स्टेबल है। वो चीज क्या है? स्टेबल है। तो वाटर इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। कोई पूछे क्यों है, ये एमसीक्यू आता है, ड्यू टू हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन रहे आपकी लाइन, ठीक है। जितनी आपकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा उतनी आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जितनी हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपकी कम उतनी आपकी स्टेबिलिटी कम। ऐसा भी हो सकता है 4-5 कंपाउंड आपको एमसीक्यूज में दे दे, उनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी लिख दे, ठीक है, एक टेबल बना के, और उसके बाद नीचे देके पूछे कि इनमें से कौन सा जो है ना सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप लोग बोलने लग जाओ कि हमने तो ये पढ़ाई नहीं है, मैंने कहा है कि हमने ये टेक्निकल स्टडी भी करते हैं। तो वहाँ आप देखोगे जिसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा उसका स्टेबल पावर ज्यादा, ठीक है। सो इट गिव्स स्टेबिलिटी वाटर। अब ये एमसीक्यू पूछे कि वाटर को स्टेबिलिटी कौन देता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइन्स बन रही है, क्रेडल ऑफ लाइफ इज वाटर, ठीक है, और वाटर को स्टेबिलिटी कौन देता है? वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पे एक था कि वाटर एक्ट एज द टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ये रहा, ठीक है, वाटर एक्ट एज द टेम्परेचर स्टेबलाइजर, क्योंकि मैंने बताया कि उसके खुद के टेम्परेचर में बहुत ही मिनिमम चेंज आती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ये भी आपका एमसीक्यू है, ठीक है। और ये आपका थर्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करता है, हमें बताया, ठीक है। और आपको बताया एवापोरेशन जो है कूलिंग प्रोसेस है, तो उस वजह से ट्रांसपिरेशन और प्रिस्पिरेशन, ये वर्ड लिखा हुआ है प्रिस्पिरेशन, ठीक है। प्रिस्पिरेशन हम किसको बोलते हैं? स्वेटिंग प्रोसेस को। प्रिस्पिरेशन इज द स्वेटिंग प्रोसेस, ठीक है, पसीना आने वाले प्रोसेस हम क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। ओके, अब आती है मेन हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे ये टीचर्स भी ना मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, और बच्चों को भी बहुत कम समझ में आता है, ये बोलो कि समझाया नहीं जाता। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन को हम अच्छे से आराम से सारा समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। अब हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ठीक है, क्या
हाइड्रोफोबिक। तो मैं पहले आपको बताऊं कि हाइड्रोफोबिक का वर्ड का मतलब क्या है। हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हम सबको पता है हाइड्रो मीन्स के वाटर। फोबिक वर्ड याद है कुछ फोबिक को लेकर? फोबिक, फोबिया क्या बोलते हैं हम? फोबिया, फोबिया मतलब इसको डर, मतलब वाटर फियरिंग। क्या बोलते हैं? वाटर फियरिंग। अब और दूसरा कंपाउंड, दूसरा नाम होता है हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। फिलिक बोलते हैं हम अट्रैक्टिंग, लविंग। तो ये क्या हुआ हमारा? वाटर लविंग। क्या हुआ? वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक इज अ वाटर फियरिंग एंड हाइड्रोफिलिक इज अ वाटर लविंग। यहाँ हम हाइड्रोफोबिक का जिक्र करेंगे और ये दोनों कहाँ यूज होते हैं? ये दोनों होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन में, जो हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका जो हेड होता है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे लिपिड में, और इसको फिर हम आगे देखेंगे सेल में। तो इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और इसके जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। खैर, हाइड्रोफोबिक वर्ड समझा रहा था मैं आपको। अब हम आते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन पे। हाइड्रोफोबिक मतलब, ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर को हेट करते हैं। वो कौन से कंपाउंड होते हैं? नॉन पोलर। और वाटर जिससे लव करता है वो कौन से होते हैं? पोलर, ठीक है। वो वाटर की कौन सी नेचर है? पोलर, हमने अभी भी पढ़ा, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन हम किसको बोलते हैं? निकालना। एक्सक्लूजन किसको बोलते हैं? निकालना। मतलब नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशंस को वाटर से निकालना, दिस कॉज इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब ये बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ है। अब आपने देखा है, ठीक है, कि कभी कभी आपसे ना पानी के ऊपर आयल गिर जाए। क्या गिर जाए? आयल, ठीक है। आयल कौन सी नेचर रखता है? हाइड्रोफोबिक। आयल की कौन सी नेचर है? हाइड्रोफोबिक। इट मीन्स के ये कौन सा है आपका? नॉन पोलर है। कौन सा है? नॉन पोलर। अब वाटर के ऊपर कभी कभी आपका जब आयल गिर जाता है, ठीक है, आयल के ड्रॉप्स गिर जाते हैं, तो आपने देखा है क्या होता है? लाइक आपका एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ, ये ड्रॉप सारे सारे एक साथ हो जाते हैं और एक क्या बनाते हैं? एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं, बड़ा ड्रॉप बना देते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहे होते हैं? वाटर में से अपने दूसरे जो ड्रॉप्स हैं, जो नॉन पोलर सॉल्यूशंस है, उसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एक्सक्लूड। वो वाटर के साथ कभी मिक्सअप भी नहीं होते। रीजन भी पूछ लेना हम बच्चों को, पानी के साथ जो है ना आयल क्यों मिक्स नहीं होता? क्योंकि यही रीजन है, क्योंकि कौन सा फोर्स एग्जिट करता है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का बाहर निकालना, ठीक है। तो वो क्या करता है? उसको अलग से करके एक बड़ा जो है ना ड्रॉपलेट बना लेता है। क्या बना लेता है? बड़ा ड्रॉपलेट बना लेता है और उन मॉलिक्यूल्स को अलग करता है, क्योंकि उनकी जो है नॉन पोलर और पोलर नेचर है और बिटवीन के बांड की फॉर्मेशन भी होती है और बांड से टूटते भी हैं, उसके बाद से फिर से नए बनते हैं। तो दिस इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो कोई पूछे कि आयल और वाटर क्यों मिक्स नहीं होते? क्योंकि ये फोर्स हैं जो उन्हें मिक्स होने नहीं देते हैं, वफादारी निभा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो जिस रीजन क्या वाटर टू कोलेंस, कोलेंस बोलते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज मिलकर आपकी बड़ी चीज मिलाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोलेंस। तो लार्ज ड्रॉपलेट जो मैंने आपको बता दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देम, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गैस है तो इसके बाद नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। आयल की हाइड्रोफोबिक नेचर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से इसके जैसे वो ना फिर क्लम्स के अंदर करके, मतलब एक साथ होकर जो है ना बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, वाटर से एक्सक्लूड होते हैं, अलग होते हैं। आयल और वाटर के हम दोस्तों आपके हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का एग्जांपल है, ठीक है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन किसे बोलते हैं? जब आप कोई सोर्स देके किसी कंपाउंड की ब्रेक डाउन कराओ, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन। पास अब वाटर की ब्रेक डाउन कराओ तो कैसे कराओगे? ये H2 है, इसको मैं अगर आयोनाइज करूं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? H+ आयन, और क्या मिलेगा प्लस में? OH- आयन। ये 2 पे आएंगे, ठीक है, नहीं 2 नहीं आएंगे, ठीक है, OH- आयन। अच्छा, आपने अगर 6-7 क्लास में पढ़ा है या 9th क्लास में पढ़ा है कि आर्गेनिक एसिड थ्योरी होती है एसिड को, एसिड और बेस को लेके। हम बोलते थे एसिड वो है जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे? H+ आयन दे, और बेस वो है जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे? OH- आयन दे, ठीक है। अभी आप वाटर को देखो तो वाटर H+ आयन दे रहा है, मतलब कि एसिड, ठीक है, और यहाँ पे OH आयन भी दे रहा है, मतलब कि बेस। मतलब वाटर एसिड भी है, वाटर बेस भी है। इसका एग्जाम्पल ये लेना ना आप, जैसे HCl होता है उसको आप आयनाइज कराते हो तो क्या बोलता है? H, और आपका NaOH होता है उसको आयनाइज कराते हो आपको क्या मिलता है? OH- आयन, ठीक है। तो ऐसे, और वाटर तो ये एसिड है, ये बेस है, हमें पता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन, मतलब वाटर जो एसिड है, हाइड्रोजन भी दे रहा है और बेस H2OH भी दे रहा है। तो ऐसा कंपाउंड जो एसिड भी हो, एसिड की प्रॉपर्टी शो करे, बेस की भी, तो दैट कंपाउंड इज नोन एज एम्फोटेरिक। उसको क्या बोलते हैं हम? एम्फोटेरिक। तो मैं आपको बताऊं कि वाटर की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, बहुत ही मैजिकल प्रॉपर्टी है कि वाटर एक्ट एज अ बफर। वाटर किसकी तरह एक्ट करता है? वाटर एक्ट एज अ बफर। बफर क्या है?
बफर आपका वो सोल्यूशन है जो आपके पीएच में रेजिस्टेंस आने नहीं देता, ठीक है। नो चेंज मतलब उसको रजिस्ट करता है, उसकी चेंज को रजिस्ट करता है, उसकी चेंज को रजिस्ट करता है। नो चेंज इन पीएच, यहाँ यूँ बोले बहुत ही इस्तेमाल चेंज आती है, ठीक है। और बफर सोल्यूशन कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, ये केमिस्ट्री में मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम सोल्यूशन और एसिड और बेस वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ लेंगे, बट हम यहाँ इसको देखते हैं। तो बफर वो सोल्यूशन होता है जो आपके पीएच में चेंज आने ना दे, दैट इज नोन एज द बफर सोल्यूशन। और वाटर, अब आप सिंपल सा ना प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल दें, हम लोग ना कितना खाते हैं, कभी एसिड, कभी लेमन, कभी बेस इनटेक कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी का जो है ना, हमारा ऐसे होता ना, तो अगर ये बफर वाली वाटर में प्रॉपर्टी ना होती तो हमारा सेल गैस हो जाता, उसमें बार बार पीएच में फ्लक्चुएशंस आती। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मैं तो इसको मैजिकल प्रॉपर्टी बोलता हूँ बफर की, वाटर की, जो बफर के मतलब जो बफर वाली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखें यही बताया गया है कि वाटर मॉलिक्यूल H और आयन में टूटता है, ठीक है। एक्शन इज रिवर्सिबल। अच्छा, ये रिवर्सिबल है मतलब कि आपके यहाँ टूट सकता है और वापस भी आ सकता है, ठीक है। एम्फोटेरिक इन नेचर है, इक्विलिब्रियम में होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एज ए बफर एक्ट करता है, और क्या करता है, एज ए बफर एक्ट करता है। और अब ये लॉस्ट है पॉइंट, इसकी लॉस्ट प्रॉपर्टी है एनामलस, ठीक है। एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामलस हम किसको बोलते हैं, एनामलस हम बोलते हैं एबनॉर्मल को, किसको बोलते हैं, एबनॉर्मल, मतलब जो बिहेवियर आपके नॉर्मल से हट करो, दैट बिहेवियर इज नोन एज एनामलस। अब इसका भी एग्जाम्पल, इसको भी हम जो है ना समझ लेते हैं एनामलस कैसे। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो, ठीक है, अब किसी भी चीज़ का जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो एक्सपेंड होती है, वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है। और जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कम करते हो तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सपेंड, और जब टेम्परेचर कम करो तो कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या आपका, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। अब वाटर इसके उलट शो करता है, इसके अपोजिट शो करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर। लाइक जब आप 0 से, और ये वेरिएशन स्पेसिफिक टेम्परेचर में, ठीक है, लाइक जब आप 0 से 4 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आप टेम्परेचर जो है ना बढ़ा रहे हो, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, इसका एक्सपेंड होना चाहिए, इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और इसका क्या करेगा, डेंसिटी इसकी क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। वॉल्यूम कम होगा, जो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी इनवर्स है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉरी ये एक्सपेंड होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका ऐसे देखें कि जब आप 4 से 0 पे लाओगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, एक्सपेंड, और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितने % बढ़ जाएगा, 9%। वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है, 9%, ठीक है। और वॉल्यूम 9% बढ़ा तो डेंसिटी 9% कम हो जाएगी, इसकी स्पेसिस बढ़ जाते हैं। तो ये कौन सा एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो नॉर्मल से बिहेवियर हट करे, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर 4 सेंटीग्रेड के बिलो। कोई भी आपका मेटल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है जब आप टेम्परेचर कम करते हो, ठीक है। बट वाटर एक्सपेंस जब आप टेम्परेचर कम करते हो, जब आप ना आइस पोजिशन में, डेंसिटी का बता दिया मैंने आपको, लाइफ को पॉसिबल के वाटर के अंदर, मतलब जो आपका एक्वेटिक लाइफ है। देखा मैंने कहा ना, ये आइस है, और आइस में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। पुराना एससीबी का बुक द केमिस्ट्री में ट्राइगोनल थी, बट हेक्सागोनल होती है। और यहाँ पे देखें ना, स्पेसिस बढ़ जाती है आइस में, क्यों, क्योंकि ये ना खुद को एक मैनर में रखते हैं, ये केमिस्ट्री का सवाल है। और ये देखो, ये वाटर के सूरत में, और जब ये इसमें से आपकी आइस बनेगी ना, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब खुद को एक मैनर में अरेंज करेंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप्स आपको समझ आ गया होगा, और यही था काम। इंशाल्लाह आगे हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। थैंक यू गाइस, और कुछ भी समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।